प्यारे बच्चों, आपको इस चैनल में स्वागत। गुड इवनिंग। आज एक बात ये बताएंगे कि इस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन में आप लोग घर पे बैठकर अपने समय का सदुपयोग करिए, नहीं तो ऐसा भी समय आ जाएगा कि आदमी जो काम कर रहा है उस काम को भूल भी जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब एक इसी पे उदाहरण बता रहे हैं कि इंद्र भगवान का नाम सुने होंगे। एक बार इंद्र भगवान क्या हुए कि एक गांव पर रुष्ट हो गए, और रुष्ट हो गए तो वहां पर श्राप दे दिए कि यहाँ पर बरसात ही नहीं होगा, पानी ही नहीं पड़ेगा। वहां के किसान इंद्र भगवान के पास जाते हैं और जाने के बाद उनसे औन्नय विनय करते हैं, तो कहते हैं कि आप लोग महाकाल यानी शंकर भगवान के पास जाइए और उनको मनाइए। यदि वह डमरू बजा देंगे तो बरसात होगी। देखिए इस कहानी के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि आदमी यदि किसी काम को न करे तो भूल जाएगा, और जो आदमी करता रहेगा, क्योंकि ये आप लोग को पता है कि हर अंधेरे के लिए उजाला होना स्वाभाविक है। आज अंधेरा है, एकदम निश्चित 100% कल उजाला होगा। तो जब वे शंकर भगवान के पास, वो लोग वहां से इंद्र भगवान के पास से जाते हैं तो शंकर भगवान से अन्य विनय करते हैं। शंकर भगवान राजी हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि 12 साल के बाद डमरू बजाएंगे। वहां से लोग क्षुब्ध होकर आ जाते हैं। उन्हीं किसानों में से एक किसान अपना पानी पड़े या न पड़े फावड़ा लेकर वो अपने खेत में काम कर रहा है। सब लोग मजा लेते हैं, अरे क्या आप कर रहे हैं, बरसात होइए नहीं करेगा तो क्या आप कर लेंगे। बेचारा चुपचाप अपना काम कर रहा है कि कभी तो कभी बरसात होगा। यदि हम काम कर रहे हैं, इस काम को भूल जाएंगे तो फिर हम कैसे करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति, उस किसान जो खेत में काम कर रहा है, उसके बात को शंकर जी की अर्धांगिनी पार्वती जी सुनती, और पार्वती जी उस किसान पर मुग्ध होकर उसके बात से शंकर जी को कहती हैं कि हे भगवान, आपने तो प्रण कर लिया है कि 12 साल के बाद डमरू बजाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप डमरू बजाना ही भूल जाए। शंकर जी क्या करते हैं कि अब वह भी सोचने लगते हैं कि भाई तो हाँ, ये तो बात सही है, यदि हम बजाना बंद कर दे तो बजाना भूल जाए तो क्या होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि वो अपना प्रैक्टिस करने के लिए हाथ को हिलाते हैं। हाथ को जैसे ही हिलाते हैं डमरू बज जाता है, और डमरू बज जाता है तो बरसात होने लगती है। जब बरसात होने लगती है तो वो किसान जो बिना बारिश के भी खेतों में काम कर रहा था, उसकी फसल अच्छी होती है, उसका मन ज्यादा लगता है। और जो लोग बैठ गए हैं आलस्य में, गए छोड़िए अब तो 12 साल बाद ना होगा, तो उनकी फसल बढ़िया नहीं होती, अच्छी नहीं होती है। तो बच्चे इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि ये 2 महीना जाएगा कि 3 महीना जाएगा, जितने महीना जाए कभी ना कभी इसका अंत होगा। हर शुरू का अंत होता है, हर शुरू का अंत होता है। तो हम लोग ये प्रयास करें कि हम लोग अपना पढ़ते रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग लिखना ही भूल जाए कि कैसे लिखा जाता है, पूरा हमको LKG से भी पढ़ना ना पड़ जाए। तो इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए। इस कहानी के माध्यम से आपको यही बताना चाहे हैं, जो हम लोग काम करें हर परिस्थिति में करें। तो देखो, अब इसके साथ चलते हैं टॉपिक पर। तो हम लोग प्रश्नावली 5D का वर्णन कुछ हो गया, 5F में भी हम लोग पढ़ रहे थे। 5F का हमको 2 सवाल याद रखिए। आपके जो भी संपर्क, मान लो कॉपी का मूल्यांकन चल रहा है, मैं तो मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई हमारा मूल्यांकन कर रहा है, पेपर देखने को मिल रहा है। आज भी कह रहे हैं, पहले से भी कह रहे हैं कि 44 नंबर
44 नंबर का एकदम आप नोट कर लीजिए कि केवल यदि पास होना चाहते हैं तो 33 नंबर आपको पास आउट देगा। 33 नंबर यदि पाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, कोई रोकेगा नहीं। 33 नंबर पर पास होंगे, पास होंगे। 100/33, 100 का पेपर होगा, 33 पा जाएंगे आप पास। लेकिन थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा कर देंगे, मन बना लेंगे कि हम केवल अवकलनीय समाकलन पढ़ेंगे, आपको 44 नंबर 44/100। इसके बाद यदि टॉप करना चाहते हैं तो टॉप करने का रास्ता तो आप जानते ही हैं, क्योंकि बस चंद दिन रह गए हैं, 6 महीना 7 महीना जो भी समय बचा है, इसके बाद आप लोग ग्रेजुएट होंगे। तो आप लोग के पास इतना दिमाग है, कोई व्यक्ति टॉप कैसे करेगा, क्या करना चाहिए। तो चलिए हम आप लोग को लेकर चलते हैं। इस पाठ से प्रश्न आया भी था, तो जो प्रश्न आया है उसको एक दिन हम हल कराएंगे। पहले जितने 6-7 सेट हैं सबको इकट्ठा कर लें, तो आप लोग को एक दिन हल कराएंगे, ठीक ना। तो वहां लिखा हुआ है प्रश्नावली 5 एक देख रहे हैं, पहला सवाल है, ये सवाल है, इसको हल करना है। इसका टॉपिक का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन। अवकलन यानी कि इसको हम प्रतिस्थापन द्वारा, ऐसे डायरेक्ट बनाना चाहे तो कठिनाई होगी, तो प्रतिस्थापन द्वारा। तो देखिए पहला सवाल, पहला सवाल है, इसको मान लेंगे y, तो y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस x माइनस √x इंटू 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं भाई कि अब इसको दिमाग से ये मानना है, पहले तो हमारे दिमाग में ये आया है कि किसी तरह पूरा साइन में बदले, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन बार साइन थीटा, तो लिख देंगे थीटा, वही हम यहाँ भी खोज रहे हैं। तो करेंगे क्या कि यहाँ पर कुछ मानक मानेंगे, मानक मानेंगे, जैसे कि हमारा कोई काम नहीं हो पाता है, भगवान को प्रसाद के लिए मानते हैं, काम हो जाएगा तो ये चढ़ाएंगे आपको, वैसे ही क्या करेंगे कि यहाँ पर भी कुछ मानक मानेंगे। क्या मानेंगे देखिए, तो मान लेते हैं कि माना x बराबर साइन है, x बराबर क्या मान लेते हैं, साइन है। x बराबर साइन है, और आगे का रास्ता भी खोज लेते हैं कि यदि a लिखना हो, a बराबर कहेंगे क्या, साइन इनवर्स x, ठीक है। इसके बाद √x को मान लेते हैं साइन b, √x को हमने क्या मान लिया, साइन b, इंप्लाइंग दैट b इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स √x, ठीक है। अब x बराबर साइन है, यहां से a का मान निकालिए, √x का मान साइन b, यहां से किसका मान निकालिए, b का मान निकालिए। अब इसके बाद करेंगे कि y बराबर, अब इस मान को अपने क्वेश्चन में रखते हैं, तो अपने क्वेश्चन में रखते हैं, तो देखिए कैसे रख रहे हैं, y बराबर x, तो x की जगह पर लिखेंगे साइन a इंटू √1 माइनस x, लोग कहेंगे लिख दीजिए साइन है, लोग कहेंगे कि लिख दीजिए साइन है, माने तो है x बराबर साइन है, लेकिन नहीं, क्योंकि 1 माइनस साइन कुछ फार्मूला नहीं ना देगा, बात फंस जाएगी। इसलिए क्या करेंगे कि इस x का मान यहां से निकालेंगे कि √x बराबर साइन b, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b, क्योंकि भाई पहले ही बता दें मानक हम इसलिए मानते हैं हमारा काम पूर्ण, तो x बराबर हम साइन स्क्वायर b यदि मान लिए, तो यहाँ पर जो √x देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, इस x के जगह पर हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर b,
ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बी, राइट। माइनस माइनस रूट एक्स है तो रूट एक्स की जगह पर लिखेंगे साइन बी। क्या लिखेंगे? साइन बी इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब कोई कहे कि अब एक्स की जगह ये मान, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि साइन के पावर 4 हो जाएगा, फायदा क्या मिलेगा? यहाँ पर एक्स का मान ये रखेंगे, क्या रखेंगे? साइन ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसके बाद बच्चे क्या करेंगे कि y बराबर साइन ए, y बराबर साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बाहर आएगा हो जाएगा कॉस बी। ध्यान से देखते रहिए, कॉस बी माइनस साइन बी माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस ए। ठीक है। अब यदि आप त्रिकोणमिति का आपके पास ज्ञान है तो आपको समझ में आ गया कि ये बड़ा ब्रैकेट फार्मूला दे रहा है साइन ए माइनस बी का। ठीक है। एक सवाल यहां पर छूट रहा है, साइन इनवर्स रहेगा इसके पहले, साइन इनवर्स। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि y बराबर साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हो क्या? साइन ए माइनस बी। ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि आपको अब यहां से साइन से छुटकारा मिलेगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के द्वारा कि साइन बार साइन थीटा इक्वल टू थीटा, यानी कि y बराबर ए माइनस बी। ठीक ना? ठीक। अब ए और बी में तो बनेगा नहीं, पहले ही लिखा हुआ है, उसका डी बाई डी एक्स करना है। तो y बराबर ए के बदले में क्या लिखेंगे? ए के बदले में लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और बी, तो बी के बदले में क्या लिखेंगे? बी के बदले में लिखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स। ए का मान बैठा दिए, बी का मान बैठा दिए। तो ए और बी के मान को बैठाने के बाद अब इसका कर देंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो यहां से मान निकाल लेंगे dy बटा में dx। ठीक है। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसको पढ़ेंगे अब साइन वर्स एक्स। तो साइन वर्स एक्स का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको भी पढ़ेंगे साइन वर्स रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स है, पढ़ेंगे एक्स, तो इसका भी होगा 1 बटा में √1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर इनटू गलती वाला, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1 बटा में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में √1 माइनस एक्स, और रूट एक्स का तो जानते ही हैं कि होता है क्या? 2√x। मन में आए आगे एलसीएम लीजिए, नहीं मन में आए आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राइट। फिर से देख लो, इंपॉर्टेंट है। सवाल दिया है कि y बराबर इतना, x को हमने मान लिया साइन है और इसको मान लिया साइन बी। यहां से a का मान निकाल लिए, यहां से b का मान निकाल लिए, मान को यहां पर रख दिए। जैसे कि 1 माइनस एक्स है तो x की जगह पर हम साइन रख दिए, यहां x की जगह पर साइन मत रखना, इस x का मान यहां से निकालना √x, जो माने √x बराबर साइन बी, यहां से x का मान निकालना क्या? साइन स्क्वायर बी। खत्म। अब इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 2। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है।
सवाल नंबर 2 तो देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि भाई कहेंगे कि आप लोग कि आपको बताया है कि गलत मान लें और गलत मान के उसको पुनः करें, तो मेरा बताया हुआ नियम भी सही है, लेकिन उसके द्वारा इस सवाल बहुत लंबा जाएगा, ठीक ना। तो सवाल लंबा जाएगा, तो हम पढ़े हैं कि त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, 3 गो सीधा 3 गो उल्टा। सीधा को पढ़ते हैं पहले, तो सीधा को पहले पढ़ते हैं, तो उसको मान लेते हैं कि y बराबर साइन इनवर्स x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स x प्लस 1 बटा में x माइनस 1, और इसका हल 2 लाइन का जाएगा, यदि फार्मूला याद रहा तो। इसीलिए कह रहे हैं कि आप त्रिकोणमिति को हमेशा पढ़िए। पहले 10 का त्रिकोणमिति पढ़िए, पहले 9 में पढ़ना था, अब 9 में ही नहीं है, 10 का और इसके बाद 11 का पूरा फार्मूला याद करिए, तभी सवाल बनेगा। तो y बराबर इसको कर देंगे साइन इनवर्स x माइनस 1 बटा में x प्लस 1, इसको चेंज कर दीजिए सेक, तो सेक का भाई कौन होता है, कॉस, तो इसको कर देंगे कास इनवर्स x माइनस 1 बटा में x प्लस 1, ठीक है। अब देखो, अब त्रिकोणमितीय फलन में जिसको फार्मूला याद है कि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 बराबर होता है पाई बाई 2, तो बस काम खत्म हो गया। इसके बदले में लिख दिए क्या, पाई बाई 2। यदि नहीं समझ में आया तो आपको हिंट भी लिख दे रहे हैं कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2। ये नहीं कि x की जगह कुछ भी, या जिसे लोग कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तुरंत कहिए 1, नहीं कोई कहे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5, कुछ भी नहीं, अब हल करना पड़ेगा परिस्थिति के अनुसार। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 कुछ होगा नहीं, आगे उसको हल करेंगे परिस्थिति के अनुसार। तो मान लो कि y बराबर हो गया पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 तो dy बाई dx इक्वल टू 0, इसका आंसर ये आंसर, ठीक ना। अब देखो, अब क्या करते हैं कि अब 5f, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप किसी सवाल का मेन आधार समझिए, किसी किताब से बनाइए, और नहीं आए तो एकदम व्हाट्सएप पर डाला कीजिए, जितना आप डालेंगे उतना हम बताएंगे, ये हमारी गारंटी। आप जितने किताब दुनिया की कोई किताब उससे लिख के डालिए, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए तो भाई एक किताब का सहारा लेते हैं ताकि कोर्स खत्म हो जाए। तो मधुर गुप्ता से हम पढ़ रहे हैं, तो 5F मधुर गुप्ता का कंप्लीट। यदि किसी कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न भेज दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग 5F से F के बाद G, तो जब G पे जाएंगे तो इस हेडिंग को पहले समझ लें, अस्पष्ट फलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में यह होता है कि स्वतंत्र और परतंत्र, स्वतंत्र और परतंत्र, जैसे कि बहुत दिनों से लोग आ रहे हैं पढ़ते फलन y बराबर fx, y बराबर fx, ये फलन का टाइप है, ठीक है। तो बच्चा जब y बराबर fx है तो x का मान देते जाओगे, x का मान जितना दोगे उस हिसाब से y का मान मिलता जाता है। जैसे कि सवाल मान लो कि लिखा रहता है कि इस तरह लिखा रहता है कि fx बराबर x स्क्वायर प्लस मान लो 4, कहता है कि x बराबर 8, 2 पर मान क्या होगा। हम क्या करते हैं कि x के मान को पुटअप करते हैं तो हमको मान प्राप्त होता है। तो स्वतंत्र और परतंत्र का मतलब समझाना चाह रहे हैं इस उदाहरण के द्वारा कि स्वतंत्र का मतलब कि जो किसी पर निर्भर न करे, उसको हम कहते हैं स्वतंत्र। तो x की वैल्यू हम कुछ भी देते जाएंगे,
लेकिन जितना x का मान देंगे उस हिसाब से हमें y का मान मिलेगा, ठीक ना। तो इसलिए y को परतंत्र कहेंगे और x को क्या कहेंगे, स्वतंत्र। तो यदि मान लो कि स्वतंत्र और परतंत्र में जो भी इसमें लिखा है इसको पढ़ लीजिएगा, हमारा बात जो बता रहे हैं सुनिए, कि यदि x और y में कोई ऐसा समीकरण दिया हो कि y का मान x के पदों में हम आसानी से नहीं निकाल सकते, जैसे कि मान लो कि यही आपके उदाहरण के तौर पर पहला सवाल पेश कर रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है ना। मान लो कि ये कहा जाए कि x का मान y के पदों में ज्ञात कीजिए, चाहे y का मान x के पदों में, x का मान मत कीजिए सारे, क्योंकि हमको dy बाई dx ज्ञात करना है। y का मान हम x के पदों में निकाल देंगे मगर रूट में आएगा, साधारण तो आएगा नहीं। तो यदि स्वतंत्र और परतंत्र चर में कोई समीकरण दिया हो और y का मान x के पदों में सुगमता पूर्वक ज्ञात न कर सकें, आसानी से नहीं निकाल सकें, उसको ही कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलन। तो बच्चे अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है कि अब तक हम मानते थे कि y बराबर ये मानते, मानना नहीं पड़ेगा, इक्वेशन के रूप में हमको दिया रहेगा, उससे हमको निकालना है dy बाई dx। क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो देखिए जैसे मान लो कि ये पहला सवाल है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 25 एग्जाम्पल का है, ठीक है। बहुत लोग एग्जाम्पल नहीं पढ़ना चाहते हैं, बताने पे कहते हैं कि एग्जाम्पल बता रहे हैं, प्रश्नावली नहीं बता रहे हैं, बने हुए सवाल को ही बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ज्यादातर क्वेश्चन 90% एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इससे हमको निकालना है dy बाई dx। तो हम लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, किस फार्मूला पर जानते हो, x के पावर n, y स्क्वायर का 2y, y स्क्वायर का 2y, ठीक है ना। अब बहुत लोग 2y लिखकर ही भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि y स्क्वायर है तो पहले हमको निकालना x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो पहले हम इसका y के सापेक्ष अवकलन किए हैं तो 2y आया है, और जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और ये कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2i dy बटा में dx इक्वल टू हो जाएगा -2x। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा -x अपान y। ये आंसर, यही इम्प्लिसिट फंक्शन का आप लोग डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि सवाल नंबर 2 चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहले लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको भी सही रहेगा। तो √x प्लस √y बराबर √a dy बाई dx, वही बात है। अवकलन करेंगे तो √x का तो याद कर गए हो कि √x का होता है क्या 1 बटा 2√x प्लस, अब कहोगे सर ये √y है, तो √y है तो y के रिस्पेक्ट में करो ना इसको पहले, तो √y का y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कहोगे कि हो जाएगा 1 बटा में 2√y, लेकिन y को पुनः x के रिस्पेक्ट में, बार बार ये तुमको याद दिला रहा है क्योंकि x के सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहां से हमको dy बाई dx का मान निकालना है, तो dy बाई dx का मान निकालना है, तो dy बाई dx यहां से डायरेक्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो प्लस इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि ये हो जाएगा -1 बटा में 2√x, और न हो तो अभी इसको लिखने दीजिए 2√y, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद इंप्लाई दैट dy बाई dx बराबर हो जाएगा -√y और बटा में √x। ये आपका आंसर, यही है इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप कर लेंगे। तीसरा सवाल देख रहे हैं
ये लिखा हुआ है कि x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ भी एक लाइन बताएंगे, बाकी आप करिएगा। x की पावर 4 है, इसका क्या होगा 4x क्यूब, इसका क्या होगा 4y के पावर 4 की 3 4 क्यों और भी घटेगा यानी कि 3। प्यारे बच्चों ये बात हमेशा समझते रहिए कि जहां भी y आए हमेशा डी बाई डी एक्स एस के रिस्पेक्ट में कर रहा है। बहुत लोग यहीं से छोड़ के आगे चले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि मन से पढ़िए ये 100 नंबर का है, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। माइनस ए स्क्वायर कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, अकेला रहता तो 0 हो जाता, अकेला रहता तो 0 हो जाता, लेकिन ये इसको बचाया है, ये 0 नहीं होने दिया। अब एक्स वाई है, एक्स वाई का अवकलन साधारण कर नहीं सकते। अब 11 में चले जाइए, प्रथम इंटू द्वितीय, तो फार्मूला होता है कि प्रथम यानी कि प्रथम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द्वितीय, तो डी बाई डी एक्स ऑफ द्वितीय प्लस द्वितीय, तो द्वितीय फलन, द्वितीय मतलब द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ प्रथम इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब क्या करोगे कि तुमको इतना करना है, एक लाइन और बढ़ जा रहे हैं कि 4x क्यूब प्लस 4y के पावर 3 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर छूट रहा है dy बाई dx, dy बाई dx माइनस ए स्क्वायर x dy बाई dx, और यह भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई और x का क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो भाई पहले ही मैंने इस चैप्टर का हेडिंग के बारे में वर्णन कर दिया है, अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन को कैसे किया है ये भी लिख दिया, आप उसको पढ़िएगा एकदम समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ चेंज वाली बात पढ़ेंगे तो लिख दिए हैं कि ऐसे फलों का अवकलन ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करते हैं dy बाई dx। इसके बाद क्या कर लेते हैं कि dy बाई dx, मान लो कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमारे पास हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो हिंदू मुस्लिम दोनों है, तो हम चाह रहे हैं ना कि भाई यहाँ हिंदुए होते मुस्लिम नहीं होते, तो वही बात है कि यहाँ भी वही हिंदू मुस्लिम दोनों है, तो dy बाई dx को हम चाह रहे हैं कि एक तरफ कर दे बिना dy बाई dx को एक तरफ, मान हमें उसी का निकालना है। तो बच्चे क्या करिएगा, इससे dy बाई dx को क्या कर लीजिएगा कॉमन कर लेंगे। ये पद माइनस में है उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे किसका मान dy बाई dx का मान निकाल लेंगे। ये भी चैप्टर आज कंप्लीट। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। जय हिंद।